हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। ये 15 जून से 4 मंथ्स प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। चलिए हम ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द शॉर्टेस्ट एयर रूट फ्रॉम मॉस्को टू सैन फ्रांसिस्को इज। तो शॉर्टेस्ट एयर रूट मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को का कौन सा है? इसका आंसर है आंसर ए, ओवर द अटलांटिक ओशन। तो अगर हम अटलांटिक ओशन से गुजर के जाएंगे तो हमें मॉस्को से सैन फ्रांसिस्को का जो एयर रूट है वो शॉर्टेस्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ए, ओवर द अटलांटिक ओशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द 17th पैरेलल सेपरेट। तो इसका आंसर है आंसर सी, साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम। तो जो 17 पैरेलल है वो साउथ और नॉर्थ वियतनाम को जो है सेपरेट करती है। बेसिकली क्या है, जो 17 पैरेलल है वो मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ वियतनाम, और जो इस्टेब्लिश हुई थी ये जिनेवा अकॉर्ड जो 1954 का हुआ था उससे ये इस्टेब्लिश हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया सी, साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम। Question number 3, the urban population of the world is growing faster than its rural population. This is mainly because of, तो जो शहरी आबादी है वो ज़्यादा ग्रो कर रही है एज़ कम्पेयर टू द जो ग्रामीण आबादी है। इसका क्या वजह है? तो इसका आंसर है आंसर बी, रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो जो रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रहा है, मतलब जितने भी रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में जो सेटल हो रहे हैं, ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसकी वजह से जो अर्बन पॉपुलेशन है वो फास्टली ग्रो कर रही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया बी, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4, द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन मिड लैटिट्यूड ऑन द। तो इसका आंसर है आंसर डी, वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वो मिड लैटिट्यूड ऑफ द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट फाउंड होता है। बेसिकली जो मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है वो वेस्ट साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट मिड लैटिट्यूड फ्रॉम 30 to 50 डिग्री नॉर्थ और 30 to 40 डिग्री साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ के मिड लैटिट्यूड में पाया जाता है। और बेसिकली इट इज़ कॉमनली इन द बेल्ट ऑफ द प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स, मतलब जहाँ प्रिवेलिंग वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वहाँ ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया डी, वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि कौन सा ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है। इसका आंसर है आंसर डी, आंसर बी, टॉर्नेडो। तो जो टॉर्नेडो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, और बाकी जितने हैं ये टाइफून, हरिकेन एंड विली विली ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। तो आप जो टॉर्नेडो है उसको हरिकेन से कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि जो टॉर्नेडो की जो विंड स्पीड होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द हरिकेन। जो टाइफून है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आता है, और जो हरिकेन है ये कैरिबियन सी, अटलांटिक ओशन में, और विली विली है ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो गया वो हो गया बी, टॉर्नेडो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बांदीपुर सेंचुरी सिचुएटेड इन कर्नाटका पर्टिकुलरली नोटेड फॉर। तो जो बांदीपुर सेंचुरी है जो कर्नाटक में सिचुएटेड है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है आंसर डी, स्पॉटेड डियर। तो बांदीपुर सेंचुरी में जो कर्नाटका में है वो पर्टिकुलरली जो फेमस है वो स्पॉटेड डियर के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डी, स्पॉटेड डियर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया इन ऑल क्लाइमेटिक जोन। तो कौन सी ऐसी सॉइल है जो थ्रू आउट इंडिया मिलती है और सारे क्लाइमेटिक जोन में मिलती है? इसका आंसर है आंसर ए, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। तो एल्कलाइन और सलाइन सॉइल जो है वो पूरी थ्रू आउट इंडिया मिलती है और सारे क्लाइमेटिक जोन में मिलती है। और बेसिकली जो कोस्टल सलाइन सॉइल होती है वो डेल्टिक रीजन में मिलती है ऑफ द मेजर रिवर एंड फॉलिंग आइदर इन द बे ऑफ बंगाल और द अरेबियन सी, मतलब जो रिवर का जो डेल्टिक रीजन होता है वहाँ ये कोस्टल सलाइन मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया ए, सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 8, द रिवर सिस्टम विच डिपेंड मोर ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो फॉर इट्स वाटर सप्लाई इज। तो कौन सा ऐसा रिवर सिस्टम है जो अपनी वाटर सप्लाई के लिए मेल्टिंग ऑफ स्नो पे डिपेंड करता है, मतलब बर्फ़ के पिघलने पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है
आंसर बी इंडस। तो इंडस रिवर सिस्टम जो है वो मेल्टिंग ऑफ स्नो पे डिपेंड करती है फॉर इट्स वाटर सप्लाई। तो बेसिकली क्या होता है कि जो इंडस बेसिन है हेविली डिपेंड्स ऑन इट्स अपस्ट्रीम माउंटेनियस पार्ट, जो उसके अपस्ट्रीम माउंटेनियस पार्ट होता है जो कवर्ड होता है वो स्नो से, तो उस पर हेविली डिपेंड करती है फॉर इट्स डाउन स्ट्रीम सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब जितनी भी डाउन स्ट्रीम सप्लाई ऑफ वाटर है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये अपने अपस्ट्रीम माउंटेनियस पार्ट पे हेवली डिपेंड करती है, क्योंकि जो इंडस रिवर सिस्टम है उसका डाउन स्ट्रीम होता है उसमें हाई डिमांड ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो ये अपनी जो वाटर की जो फुलफिलमेंट है ये अपस्ट्रीम माउंटेनियस रीजन से फिल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी इंडस। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंस विक्टोरिया अलेक्जेंड्रिया आर द इम्पॉर्टेंट एंड बिजी डॉक्स एट। तो ये जो प्रिंस विक्टोरिया अलेक्जेंड्रिया है ये बिजी डॉक्स हैं, कहाँ प्रेजेंट है ये? तो इसका आंसर है आंसर डी मुंबई। तो प्रिंस विक्टोरिया अलेक्जेंड्रिया डॉक ये मुंबई में सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया डी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। इसमें से कौन सी जो है गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है? तो इसका आंसर है आंसर डी हुगली। तो हुगली जो रिवर है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, बाकी जो ये रिवर है यमुना, सोन एंड चंबल ये गंगा की ट्रिब्यूटरी हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटरी इज अ स्ट्रीम डेट ब्रांच ऑफ एंड फ्लो अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द चैनल। मतलब कोई भी ऐसी स्ट्रीम जो ब्रांच ऑफ हो जाती है पर्टिकुलरली रिवर से और जो मेन स्ट्रीम चैनल है उससे दूर फ्लो करने लगती है। बेसिकली अगर इसको हम इजी टर्म में समझना चाहें, बेसिकली इट्स अ रिवर बाइफर्केशन फिनोमेना। मतलब रिवर बाइफर्केशन फिनोमेना को हम डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी होती हैं, एक होता है भागीरथी और एक है हुगली। तो गंगा की दो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, भागीरथी और हुगली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया डी हुगली। ये हम टेलीग्राम पे डेली क्विज कंडक्ट कराते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इस डेली क्विज में पार्ट ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।